महादेव व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपने आप में आगे बढ़ रहे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो एनर्जी डाउनलोड हुई है आपके लिए, आज की रीडिंग की जो एनर्जी है डाउनलोड, देखो आप बन चुके हो बवाल चीज, ठीक है। और लोग जो है ना, लोग बिल्कुल गिद्ध की निगाह जो है ना आपके जीवन पर बनाए हुए हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन पर नजर रख रहे हैं। बट आप बन चुके हो बवाल चीज, जो किसी के हाथ में नहीं आ रहा, जो काफी लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि अब आप उनके कंट्रोल में कैसे आओगे। मतलब बिल्कुल आप लिटरली, आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि आप उनके कंट्रोल से बाहर हो गए हो, ठीक है। और लगातार लोग इसी सोच विचार में हैं कि किस तरीके से आपको, आपके जीवन को कंट्रोल किया जाए। ये अभी इस वक्त की आपकी एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है, कुछ बातें होंगी, कुछ गाइडेंस होगा, क्या मात्रा है, सारी बात यहाँ पर निकल करके आएगी। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। एंड वन मोर थिंग, कि जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे, क्योंकि ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है। ओके, सो चलिए। एंड हाँ, मेरे सेकंड चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में है। आप चाहो तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो एंड सपोर्ट कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच डिवाइन। चलिए बताइए क्या है माजरा आपकी एनर्जी को लेकर के, ठीक है। आखिर क्यों, मतलब आप बन चुके हो बवाल चीज और लोगों के बीच में मच चुका है कोहराम। ओह माय गॉड, देखो एनर्जी, एनर्जी, अपनी एनर्जी देखो कितनी हाई है, ठीक है। मतलब है, तबाही तो आपने मचा रखी है लोगों के बीच में। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओ पेज ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में आप आ चुके हो। ओके, चलिए और देखते हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओ ठीक है, 8 ऑफ कप्स। ओके, चलिए और देख लेते हैं। द मून, ओके, द सन। कुछ चीजें यहाँ पर आपको मतलब एक अजीब सी कहानी नजर आ रही होगी, ठीक है। मून एंड सन दोनों एक साथ आए, अगेन वही सिचुएशन की किसी एक के जीवन में जो है बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो रही है, एक का सुख दूसरे का दुख, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपका जो सुख है वो लोगों के लिए बहुत बड़ा दुख का रीजन है। ओके, टेम्परेंस की एनर्जी है। चलिए और देखते हैं द वर्ल्ड। एंड ये है आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, सेक्रेटिव हो चुके हैं, हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में है। एंड द बॉटम ऑफ डेक में देख रहे हो, वाओ बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, डिवाइन खुद खास तौर से आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके सो डियर, देखो यहाँ सबसे पहले जो मैं आपके बारे में बात कर रही थी, ठीक है, आप बन चुके हो बवाल चीज। आपकी एनर्जी इस वक्त बहुत खूबसूरत एनर्जी से आप डील कर रहे हो। मुझे आपकी एनर्जी देखो बहुत ज्यादा जो है ना बैलेंस्ड नजर आ रही है, बहुत ज्यादा। इसके ठीक नीचे डबल वन की एनर्जी आई है, ठीक है। डबल वन बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी में आप नजर आ रहे हो। और कहीं ना कहीं आप जो है ना, जो इमोशंस जो है, अपने इमोशंस, वो जो है, क्योंकि सोर्स की एनर्जी इंटेलेक्चुअल पावर्स एंड इमोशंस, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये कहीं ना कहीं आप जो है लोगों को, आपके इमोशन से लोग हील होते होंगे, आपके एडवाइस से लोग हील होते होंगे। आप ऐसे पर्सन हो जिनके इमोशन, जिनके एडवाइस जो है ना, उससे कई लोगों की दुकानें भी चलती है, कई लोग ग्रो भी करते हैं, ठीक है। पर अहम चीज ये है कि आप इस बात का अभी पूरा पूरा ध्यान रख रहे हो कि आपकी एनर्जी मिसयूज ना हो। अब फिर भी कुछ इक्का दुक्का लोग हैं आपकी लाइफ में जो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी का मिसयूज कर रहे हैं, बट उससे कोई खासा फर्क मैं आपके जीवन में पड़ता हुआ नहीं देख रही कि उससे बहुत ज्यादा आपके जीवन में प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आप अंदर से, खास तौर से अपने अंदर से बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हो, ठीक है। मतलब आपका जो मनोबल है, उच्च मनोबल के इंसान बन चुके हो। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा इस वक्त मुझे संतुलित नजर आ रही है। आपके अंदर देखो ऐसी कोई काबिलियत तो मैं यहाँ पर कहूंगी जरूर है, कोई ऐसी क्वालिटी आप कह दो, ठीक है, कि दुनिया आपको एक बार नहीं, हजार बार नहीं, लाख बार भी आपको गिराने की कोशिश करे तो भी आप फिर से उठ खड़े हो जाओगे। मतलब आप फिर भी डट करके आसानी से अपनी कमान संभालने वाले पर्सन हो, देख रहे हो यहाँ पर। एंड सेकेंड थिंग कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएटिविटी वाली चीजें तो है, ठीक है, लाइफ में आपके, जीवन में है, जो आप के खुद के दम पर है, किसी और के दम पर नहीं है,
ठीक है। यानी ये जो क्रिएटिविटी है, ये जो क्वालिटी है, ये आपके सोल से जुड़ी हुई है, आपकी आत्मा से जुड़ी हुई है। मतलब ऐसा समझ रही हूँ मैं यहाँ पर आपको कि अगर कभी आप एकदम से अगर जीरो पर आ जाते हो, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेज आता है जहां पर आप एकदम जीरो हो जाते हो, तो आप वहां से कहते हैं वहां से आप दोबारा खुद को बनाने की क्षमता रख रहे हो, खुद को वापस से स्टैंड करने की क्षमता रख रहे हो। इस तरह की चीजें आपके अंदर है। देखिए बैलेंस्ड एनर्जी है आपकी, रिकवरी मतलब खुद को दोबारा रिकवर करने की क्षमता है, ऊर्जा है यहाँ पर। एंड आपके अंदर कोई तो ऐसा दम है, कोई तो ऐसा हुनर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जैसे कहते हैं कि जो आपको बहुत ज्यादा विल पावर देता है। सोर्स की एनर्जी इसी चीज के लिए कि आपको बहुत ज्यादा विल पावर वो भर देता है कि मतलब कि कहते हैं ना कि जिसके दम पर आप चलते हो, जिसके दम पर आप अपनी लाइफ में जो भी हर्डल्स आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको हैंडल करने की क्षमता रखते हो। सो देखो काफी आउटस्टैंडिंग मैं यहाँ पर बोलूंगी कि आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। हाँ, कुछ ऐसे अभी भी आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं, ठीक है, जो हमेशा रहते हैं, जो आपकी लाइफ में ना, मैंने कहा ना कि गिद्ध की तरह निगाह रखते हैं, गिद्ध की तरह नजर रखते हैं, ठीक है। एंड लगता है कि जैसे देखो ये इसी फिराक में रहते हैं, लगातार लगातार ये इसी फिराक में रहते हैं कि कैसे आपकी लाइफ में वो जो है ना कोई ना कोई कमियां खोजे और उसको कुरेद करके मुद्दा बनाए, उसको किसी तरीके से जो है ना आपकी कमजोरी उनके ताक में रहते हैं कि आपकी कमजोरी उनके हाथ लगे और उस कमजोरी का फिर वो फायदा उठाएं, फिर आपको जो है लोगों के सामने जलील करें, मैनिपुलेट करें, ठीक है। फ्रेंड देखो, एक चीज मानो, दुनिया की ये रीत है कि कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है, जिसमें आत्मबल दिख रहा है, क्योंकि दुनिया क्या चाहती है कि हर इंसान उससे दबा रहे, उससे झुका रहे और वो उसको डोमिनेट करे। लेकिन अगर वहीं पे कोई इंसान अगर किसी को बहुत ज्यादा जो है आत्मविश्वास से भरा हुआ दिख जाता है ना, तो वो लोगों को फूटी आंख नहीं सुहाता, वो चीज जो है ना लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और देखो दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि किसी को कुछ आए या ना आए, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है ना सबको ज्ञान देना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लोगों की अक्सर आदत होती है सुनना कम, ज्ञान देना ज्यादा, ये चीजें ज्यादातर लोगों में रहती है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि देखो आपकी एनर्जी, अगर आपकी एनर्जी की बात करूं तो देखो जल्दी जल्दी आप एक ऐसे इंसान के तौर पे मुझे नजर आ रहे हो जिसकी स्पिरिचुअल हीलिंग या तो चल रही है या तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है। एंड आप वो पर्सन बिल्कुल नहीं हो जो हमेशा मैं अहंकार की बातें करे, हमेशा अपनी बकबक करे। या फिर दूसरी चीज मैं यहाँ पर ये भी बोलूंगी कि आप वो पर्सन नहीं हो जो कि किसी की कोई कमियां निकाल करके खोज करके उसके ऊपर रूल करने की चाहत रखे, उसको दबाने की चाहत रखे, ठीक है। आप ऐसे नहीं हो कि किसी की कमजोरी का पता लगा करके उसका फायदा उठाना चाहो, दूसरे के जीवन में अगर दुख आए तो आपको उससे बहुत मजे आएंगे, नहीं, ठीक है। या ऐसा नहीं सोचने वाले आप इंसान हो कि दूसरे के लाइफ को कैसे अपने कंट्रोल में लिया जाए, ठीक है। ऐसे पर्सन के रूप में आपका जन्म नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसे हो। बट लिटरली आपके आसपास ऐसे लोग भरे पड़े जो चाहते हैं कि बस इसी ताक में रहते हैं कि किसी तरीके से कोई ना कोई वीकनेस मिले, ठीक है, और उस पर वो चोट करें, उस पर वो आपके ऊपर हावी हो जाए, आपके जीवन पर ग्रहण लगाए, आपके जीवन में जो है किसी ना किसी तरीके से जो है कि नहीं कहते कि आपका उस जो वो जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो वो आत्मविश्वास है, उसको तोड़ पाए। ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। पर देखो असल गेम यहीं पर है कि आप बड़े ही ज्यादा, मैं कहूंगी यहाँ पर कि बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिस्टेड हो गए, बहुत ही ज्यादा। एक बच्चे को आपने देखा, एक बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा बातें, बहुत ज्यादा चीजें अपने दिमाग में नहीं रखता है। तो उसकी नॉलेज, जो छोटा बच्चा होता है वो, आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा जो रहता है, जो बोलना स्टार्ट ही करता है, वो क्या करता है, हमेशा कोई ना कोई लाइन जो है वो सिर्फ एक वर्ड बोल करके ही कंप्लीट कर देगा, मतलब शॉर्ट लिस्टेड। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर यही चैनलाइज कर रही है कि आप बड़े इस वक्त शॉर्ट लिस्टेड हो गए हो और बाकी चीजें आपने क्या कर दी है, डिवाइन को सरेंडर, यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया कि जो जरूरी चीजें हैं वो बस खुद अपने पास रख लो, बाकी ईश्वर को। और आपने यहाँ पर क्या कर लिया, चुप्पी साध ली, एक छोटे बच्चे के रूप में आप आ गए हो कि जैसे छोटा बच्चा जो है ना बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि किसी बहुत लोगों की इमोशन से उसको फर्क नहीं पड़ता, बहुत लोगों से वो बहसबाजी में नहीं जाएगा, दुनियादारी उसको नहीं अभी करनी है। तो आप भी वही चीज बन चुके हो, आप भी डिवाइन के सामने, यूनिवर्स के सामने, ईश्वर के सामने जो आपने सरेंडर किया है, तो आप उनके सामने कहते हैं ना कि जो पावर है वो आपने डिवाइन की तरफ रख दिया और खुद एक छोटे बच्चे की तरफ बिहेव में आ गए हो, ठीक है। और आपने खुद एक चुप्पी साध ली है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक चुप्पी आपने अपने अंदर साधी है कि कहते हैं ना कि जैसे कि कोई आपका भेद
वो ना जान सके। ये आपकी गजब की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ये सबसे जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, एक लूप कंप्लीट हुआ है, दूसरे लूप में जो आपने एंट्री ली है इस मून की एनर्जी के बाद, जो जीवन में निगेटिविटी आई है, जो जीवन में चीजें आई है, ठीक है, हो सकता है कि मे बी आपका पहले पहले का जो जीवन था, हो सकता है कि एक खुली किताब की तरह था, जहां पर जो है चीजें एक्सपोज थी, जहां पर लोग जो है बहुत आसानी से आपकी चीजें पढ़ लेते थे, आपके जीवन के हर पन्ने को जानते थे, पढ़ते थे, और फिर कहीं ना कहीं से आ करके जो है ना उस पर कीचड़ भी उछालते रहते थे। बट नाउ नाउ ये जो एनर्जी टर्न हुई है कि आप जो है वर्ल्ड की एनर्जी से ट्रांसफॉर्म होकर के हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में आ चुके हो, इतने सिक्रेटिव हो गए हो कि अब जो है कोई भी इंसान आपके भेद को जान नहीं पाता, आपके इमोशंस क्या चल रहे हैं, क्या अंदर चल रहा है, उस चीज को समझना, गमना अब लोगों के बस की बात ही नहीं रही है। लोग जो है ना इस चीज को मतलब कहते हैं कि लिटरली कोई अब आपका मुंह खुलवा के देख ले, अब आपसे कोई बात निकलवा करके देख ले, ये पर्सन आप नहीं रहे, ठीक है, इतनी चुप्पी आपने साध ली है, ना किसी को अपना भेद देते हो, ना ही कहते हैं ना कि फालतू लोगों को, जो फालतू ऐसे लोग हैं जो आपके सामने स्वीट बनते हैं, लेकिन जो जो इनकी एनर्जी है, ठीक है, या इनकी एक्टिविटी है, कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये लोग आपके सामने इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, आते हैं, और असल में ये आपसे क्या चाहते हैं ये बात अब आपके नजर से छिपी नहीं है कि वो क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसी ऊर्जा है आपके पास। हाँ, रिलेशनशिप की बात की जाए तो 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, आप इन सब चीजों में बहुत अच्छे हो, आपका रिश्ता जो है बहुत अच्छा है, लोगों के बीच में पकड़ है, एक रिस्पेक्टफुल मान सम्मान का जो जीवन है वो आप जी रहे हो, रिश्तेदारी आपकी अच्छी चल रही है। बट जो शातिर लोग होते हैं ना, जो घटिया टाइप के लोग होते हैं, जो थोड़ा से मतलब कहते हैं ग्रीडी टाइप के होते हैं, तो उनका क्या होता है कि वो डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। बट आपकी एनर्जी यहाँ पर इस तरह की नहीं है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में यहाँ पर टर्न कर चुके हो, और जब से आपने ये चुप्पी साधी है, आपका कहीं ना कहीं एक बहुत ही कहते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल करके सामने आया है, जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अब इसके साथ क्या हो रहा है, इसकी कमजोर कड़ी कैसे पता चले, ठीक है, कि हम इसके सर पर चढ़ जाएं। ऐसी एनर्जी आ रही है, मतलब पास्ट में या करंट में ऐसी चीजें थी कि जहां आप खुद एक्सपोज करते थे, बट नाउ आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है। एंड आई फील कि देखो दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा से आ रही है कि देखो आपकी जो फैमिली है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा टारगेट हुई है, या नहीं तो आपकी जो ये जो दो पार्टनर है, मे बी आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज्यादा टारगेट हुई है। जो आपकी मैरिटल लाइफ है, मतलब कह सकते हैं कि आप और आपके पर्सन की जो पर्सनल लाइफ है वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही ज्यादा लोगों की वजह से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब नजर आई है पास्ट की एनर्जी में। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आप दोनों के बीच में अगर कभी कोई खटपट हुई भी है, नेक्स्ट एनर्जी की बात करूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो खटपट हुई भी है, कभी भी ना कोई भी विवाद अगर रहा भी है, लड़ाई झगड़े भी अगर रहे हैं, तो शायद यहाँ पर असली वजह, जो इस बात का असली वजह आपके जीवन में रहा है, ये बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस ही है। इंटरफेयर उन्होंने बहुत किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी पास्ट में ऐसी थी कि आप खुद ही चीजें एक्सपोज कर जाते थे, और दूसरों की कहते हैं लगाई बुझाई की वजह से ही आपकी लाइफ में जो भी हर्डल्स ज्यादातर आए हैं। देखो ऑनेस्टली कहना, इस बात को कमेंट में बताना कि ऑनेस्टली मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ऐसी एनर्जी है आपकी लाइफ में। बट नाउ आप जो है, आपको कहते हैं कि अब एहतियात, या तो आपने नहीं किया है तो एहतियात कर लो, आपको एहतियात करने को कहा जा रहा है, ठीक है। जो आप खुली किताब थे उसको अब बंद कर दो। हम्म, क्योंकि आप देखो एक ऐसे क्रिएटर के रूप में आ चुके हो, ऐसे हाई प्रेस्टेज की एनर्जी में हो, डिवाइन आपको कंटिन्यू ब्लेसिंग दे रहा है, आपके ऊपर यूनिवर्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, डिवाइन आपको फुल्ली सपोर्ट कर रहा है। एंड आप एक ऐसे पर्सन के रूप में हो, ऐसे क्रिएटर के रूप में आपको ईश्वर ने बनाया है कि आप दोबारा से अपनी कहानी लिखने की क्षमता रखते हो। ऐसी पावर आपको डिवाइन ने बख्शी है ना कि आप दोबारा से मतलब सारी चीजें फिर से क्रिएट कर सकते हो, और इस बार आप किसी को बताएंगे भी नहीं। आपकी एनर्जी बहुत रहस्यमयी है, लोग हैरान हैं कि आपको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे आपके जीवन में आपको नीचा दिखाया जाए, ठीक है। पास्ट की एनर्जी में चीजें हुई है जहां पर आपको, आपके लोगों को, आपके फैमिली को टारगेट किया गया, बट ये सारी चीजें, जो भी चीजें की गई, देख रहे हो मून की एनर्जी में दोनों ये जो कुत्ते हैं या लोमड़ी कह दो, ये देख रहे हो इस मून पर जो है भौंक रहे हैं, ठीक है, इसके जीवन में निगेटिविटी लाना चाहते हैं। तो ये जो ग्रहण जो एनर्जी है, ये दूसरों की वजह से, दूसरों के इंटरफेरेंस की वजह से ही आपकी लाइफ में जो है ये चीजें क्रिएट हुई थी। बट नाउ जो आप बवाल चीज बन कर ये उभरे हो ना, जो आप में जो ये कमाल की एनर्जी आई है, कमाल की जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आई है, ये चीजें लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि आप जो है अब उनके हद में मतलब कैसे आओगे, अब आप उनके कंट्रोल में कैसे आओगे, ठीक है। ये चीज आपके लिए एनर्जी है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए एक्शन कार्ड के लिए क्या
आ रहा है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या अभी एक्शन लेने की जरूरत, आपको एक्शन लेने के लिए इस वक्त जो है आपके एक्शन के लिए क्या डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रही है। ठीक है, लोग ताका झाकी में लगे हैं, लोग चाह रहे हैं कि किसी तरीके से कोई भेद निकल जाए, लेकिन आपको इस वक्त क्या जानने की जरूरत है, आपके लिए क्या एक्शन के लिए क्या कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं। ओके, देखो आप अपनी मैनिफेस्टेशन जारी रखो। ठीक है, आप जिस पथ पर हो उस पथ पर चलते रहो। ठीक है, ओ माय गॉड, देखो सजेशन में भी वही आया है कि लोग जो है देखो कुरेदने की कोशिश करेंगे, लोग लगे पड़े रहेंगे, पीठ पीछे बातें बना सकते हैं, आपके कानों तक वो चीजें आ सकती है, लेकिन आपने जो भी चीजें डिवाइन को सरेंडर की है उसी चीज पर रहो, जिस रास्ते पर आप चल रहे हो उसी रास्ते पर रहो। आपकी मैरिटल लाइफ खराब हुई है, आप कहते हैं जैसे मैरिड लाइफ खराब हुई है, या फिर आपकी मैनिफेस्टेशन जिसमें स्टकनेस आपको दिख रही थी, तो देखो जो आपको गाइडेंस दी जा रही है वही कि अपनी चीजें ज्यादा एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है, खुली किताब आपको बनने की जरूरत नहीं है। आप जो भी चीजें चाह रहे हो अपनी लाइफ में वो हर एक चीज आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, हर एक चीज अपनी लाइफ में जो चाह रहे हो उसको आप कहते हैं ना कि जैसे हकीकत में आते हुए देखोगे। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि अपनी चीजों को अपने तक रखने का प्रयत्न करो। देखो एक शोर से यहाँ छिपा हुआ है, हर चीज को दूसरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है, खुली किताब बनने की जरूरत नहीं है। ईश्वर को सरेंडर करो। ठीक है, और थोड़ा सा जो है मेडिटेशन कर सकते हो तो मेडिटेशन करो आप। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग कि लोग जो है लोगों के देखो गॉसिप का मुद्दा आप हमेशा थे और हमेशा रहोगे। लोग कहते हैं ना कि जैसे कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अच्छा कहो करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी बोलेंगे, तो इनकी बातों में आपको कान देने की जरूरत नहीं है, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लोग ताका झाकी कर रहे हैं कि आपके घर में चल क्या रहा है, आपके जीवन में चल क्या रहा है, आपकी शादीशुदा जिंदगी में क्या चल रहा है, कैसे आप जिंदगी जी रहे हो। अगर अच्छा हंसी खुशी जी रहे हो तो भाई रीजन क्या चल रहा है अभी, अगर बुरा चल रहा है तो फिर कैसे और लफड़े लगाए जाए, कैसे चीजें बर्बाद की जाए, और बर्बाद चल रहा है तो लोग मजा लेना चाह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको उलझने की जरूरत नहीं है। आप जिस रास्ते पर हो उस रास्ते पर रहो, साथ ही अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करके अपने आगे के एक्शंस को लो। आपके एक्शंस के कार्ड में ओ माय गॉड देखो यहाँ पे विक्ट्री है, आप एम्परर की एनर्जी में हो, वाकई आपको डिवाइन ने पावरफुल एनर्जी के साथ भेजा है। ठीक है, आप रूल करने के लिए बने हो, आप शासन करने के लिए बने हो। सो प्लीज इस एनर्जी को चैनलाइज करना, इस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए देखो यहाँ पर अगेन एक सिंक्रोनिसिटी देखना है। यहाँ पर 444 आपको अगर ध्यान से नहीं दिख रहा तो फिर से आप देखो यहाँ पर एक नंबर 4 4 एंड 4 देख रहे हो क्या नंबर का मतलब कि एक मतलब सिंक्रोनिसिटी आप कहो यहाँ पर कि 444 आपके इस कार्ड में डबल डबल एंजल नंबर है। एक तो 1111 एंड 444 ट्रिपल नंबर। तो आप दोनों में से कोई भी नंबर पर इस चीज को जो है क्लेम करो, इस एनर्जी को। एंड 444 एक ऐसे चेंज को भी बताता है डियर कि जहां पर बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होने वाला है, कोई चीज जो है ना बहुत ही जबरदस्त तरीके से चेंज होगी। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अभी इस एनर्जी में नहीं है, तो हो सकता है कि आपसे कोई रिश्ता खोएगा, या कोई ऐसे लोग जो आपके बहुत करीबी थे जिनको आप खो भी सकते हो। थोड़ा सा देखो यहाँ पर है डिस्क्लेमर की तरह कि ये चीज हो सकती है आपके जीवन में, लेकिन कहते हैं ना कि आप यहाँ पर हो और आप पर्दे के पीछे की कहानी नहीं जान रहे हो, लेकिन पर्दे के पीछे जो है ना बहुत बड़ा एक कहते हैं ना कि एक सवेरा है आपके लिए, एक बहुत बड़ा बगीचा है जहां पर आपको, और आप यहाँ का रेगिस्तान देख रहे हो, यहाँ की धुंध देख रहे हो, तो आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं है लाइफ में। लेकिन ये जो 444 है इसकी एनर्जी बहुत ही कमाल की होती है। ये जब भी जीवन में आती है तो थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि एक पीड़ा के साथ आती है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग भी दे करके जाती है। जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चे का जन्म जब होता है तो माँ को कितनी पीड़ा होती है, लेकिन उसके बाद एक खूबसूरत सा बच्चा उसके हाथ में होता है। तो यहाँ पर वही एनर्जी आपके लिए है। एंड अगेन मैं कहूंगी बहुत ही खूबसूरत, वाकई आप बवाल चीज हो। यूनिवर्स ने आपको बड़ी फुर्सत से बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया है, और बड़ी मेहनत से आपको ये सारे तजुर्बे भी दिए हैं। ठीक है, सो अपनी एनर्जी को इसी एनर्जी में रखना है, आप वाकई जीवन में बहुत कमाल करोगे। ठीक है, एंड बाउंड्री सेट करने की भी एनर्जी, क्योंकि एम्परर की एनर्जी जानते हो ड्राई एनर्जी है, ये इमोशन से भरा हुआ इंसान नहीं है, ये अपने इमोशन को बैलेंस करके रखता है, पिता के तुल्य है। माता की तरह इमोशनल इंसान नहीं है, ये पिता के तुल्य है, अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके जमाने में चलता है। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग, ये है आपकी एनर्जी। आई थिंक आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।